नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। आपके ग्रह कमजोर होंगे तो आपके सपने भी बुरे होंगे। ग्रहों से कैसे जुड़े हैं आपके सपनों के तार। आपको जो भी सपने आते हैं, क्या आपको पता है उन सपनों का आपके कल, आज और कल से गहरा रिश्ता है? जी हाँ, सपने हमारी कुंडली में बैठे ग्रहों की चाल को बताते हैं। सपने हमारे ग्रहों के शुभ अशुभ फलों को बताते हैं। अगर आपको भी बार बार कई दिनों से, कई महीनों से या फिर लंबे समय से बुरे सपने आ रहे हैं तो हो जाएं सावधान और ध्यान से देखें कालचक्र, क्योंकि आपके इन सपनों से जुड़ी सारी सच्चाई, ग्रहों की चाल और किस्मत का हाल बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। पंडित जी, सपने तो हम सभी देखते हैं, आप मैं सभी लोग देखते हैं। कोई सुबह देखता है, कोई दिन रात देखता है, कोई सुबह की बेला काल में देखता है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा है सपनों को लेकर, और ज्योतिष के नज़रिए से अगर हम समझना चाहें तो सपनों को लेकर के क्या कुछ कहती है ज्योतिष विद्या, और आपके एक्सपीरियंस को मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। पहले तो इस पर आध्यात्मिक जो मेरी दृष्टि है उसे सुनो। आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि स्वप्न प्रायः सोने के बाद ही आते हैं। स्वप्न का अभिप्राय है कि जो हम अचेतन अवस्था में देखें उसे स्वप्न कहते हैं, और जो चेतन अवस्था में देखा जाता है, मन में कल्पना जिन चीज़ों की जाती है, उसे स्वप्न नहीं कहा जाता है, उसे चिंतन कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति सोता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो पहले उसकी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो जाकर के मन में विलय कर जाती हैं, और मन जाकर के बुद्धि में विलय हो जाता है, और बुद्धि जाकर के अहम में विलय हो जाती है, और जब अहम में विलय हो जाती है तो गाढ़ निद्रा आती है। उस समय आदमी के अगल बगल उसका नाम लिख कर कागज पर रख दो, नहीं जगने वाला है। उस समय अगर उसका सपना आ रहा है उसको गाढ़ निद्रा में, और उसका गर्दन कट रहा है, उसे दर्द हो रहा है, तो पूरे भारत की सेना खड़ी कर दो, लेकिन जब तक वो जगेगा नहीं तब तक उसका कष्ट मिटेगा नहीं। जब जगेगा तभी उसके गर्दन का कष्ट का दर्द दूर होगा। इसके बारे में गोस्वामी दास जी बड़ी अच्छी चौपाई लिखते हैं। जाने जेहि जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसको जानने के बाद ये संसार गायब हो जाता है। किसको जानने के बाद? ईश्वर को जानने के बाद। ईश्वर को जानने के बाद ये पूरा संसार स्वप्न लगने लगता है, और ये संसार उस व्यक्ति के लिए रह नहीं जाता है। जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे स्वप्न आपने देखा, गर्दन कट रही थी, आप पानी में डूब रहे थे, आप पहाड़ से गिर रहे थे, ये सारी परेशानियां, सारे दुख आपको वास्तविक महसूस हो रहे थे, लेकिन जगने के बाद वो कोई दुख आपके साथ नहीं है। तो हमारा 2 प्रकार का मन है, एक है चेतन मन और एक है अचेतन मन। चेतन मन जो है ये किसी चीज़ की कल्पना करता है, और जैसे आपने अगर अमेरिका देखा है तो आप अमेरिका का 1 सेकंड में चिंतन कर सकते हैं, लेकिन चेतन मन ने अगर देखा है तो, नेत्रों ने देखा है तो। लेकिन अगर आप कहीं नहीं गए हैं, जैसे आप चाइना के बीजिंग में नहीं गए हैं, अगर मैं आपसे 100 बार कहूँ कि जरा बीजिंग की कल्पना करो तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो अचेतन मन है, जो जागृत मन के रहते हुए नॉन एक्टिव रहता है, समझ रहे हो, इसको अचेतन मन कहते हैं। ये अचेतन मन बीजिंग भी पहुंच सकता है, ये अचेतन मन बीजिंग भी पहुंच सकता है।
क्योंकि इसकी अपनी बड़ी लंबी दौड़ है। हमारे इतने जन्म हुए हैं, क्या एक दो जन्म हुए हैं? अरे करोड़ों करोड़ जन्म हुए हैं। इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे कितने जन्म हुए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, हर सनातनी को समझना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ना तो डॉक्टर, ना तो नर्स, ना तो माँ कोई सिखाता नहीं है दूध कैसे खींचा जाता है। और वो माँ के स्तन से दूध खींचने लगता है पैदा होने के 5 मिनट के अंदर ही। कौन सिखाता है उसको कि दूध बाबू ऐसे खींचा जाता है? तो इसका मतलब कि जन्म जन्मांतर का हमारा अभ्यास है पैदा होने और मरने का। वो आदत के अनुसार हमने वो काम किया, इसलिए प्रमाणित होता है कि मनुष्य का कोई पहला जन्म नहीं है, बहुत से जन्म हो चुके हैं। गाय के बछड़े को कोई नहीं सिखाता कि माँ के स्तन से ऐसे दूध खींचो। कुत्ते के बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि कुतिया से दूध ऐसे पियो, लेकिन वो करते हैं। क्यों? क्योंकि कई जन्मों का हिसाब किताब मन के चिप में जमा है। तो एक तो ये रहा आध्यात्मिक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि ज्योतिषीय पहलू, जिस पे मैं बृहद चर्चा करूंगा आपसे पल्लवी जी। और तीसरा पहलू जो है वो ये है कि सपने सबको आते हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे कभी सपना ना आया हो। और सपनों का उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। जगत जननी जगदम्बा सीता जब अशोक वाटिका में होती हैं और आकर के रावण उनको धमकी देता है और कहता है कि 1 महीने में अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारा गर्दन काट लूँगा, और कह करके राक्षसियों से कहता है कि इसको बहुत प्रकार से सताओ तुम लोग। और जब चला जाता है रावण, तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो भगवान राम के चरणों में काफ़ी रति रखती है। वो आकर के सभी राक्षसियों से बताती है कि आज मैंने सपना देखा है कि सपने में एक बानर आएगा और वो मतलब अशोक वाटिका को उजाड़ करके अक्षय कुमार को मार करके और लंका को जला देगा, और लंका में राम की दुहाई होगी और पूरा असुर समाज मारा जाएगा। वो अपना सपना सुनाती है और सभी राक्षसियों से कहती है कि सीता ही से ही करो ही तपना। सीता की सेवा करके अपना अपना पूर्व जन्म, अपना अपना अगला जन्म बना लो, सीता को कष्ट देने की कोई कोशिश मत करो। ऐसा कह करके वो अपने घर को जाती है। तो सपने का महात्मा आज से नहीं, सनातन धर्म के ग्रंथ जो है स्वप्न की बातों को स्वीकार करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों अष्टम भाव में होते हैं, ऐसे लोगों को केवल बुरे और भयावह सपने आते हैं। ऐसे लोगों को भूत प्रेत के सपने आते हैं। ऐसे लोगों को मरे हुए लोगों के ही सपने आते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव शुभयुक्त है और शुभग्रह की दृष्टि है, उन्हें अच्छे भी सपने आते हैं। मंदिरों के सपने आते हैं, देवस्थान के सपने आते हैं, भगवान के सपने आते हैं, किसी धाम के सपने आते हैं। ये सब भी सपने आते हैं। और यदि शुभ और अशुभ दोनों मिश्रित ग्रह हैं तो व्यक्ति को अपने घर परिवार के बारे में सपने आते हैं, अपने परिवार के बारे में सपने आते हैं। ऐसा भी होता है। तो देखिए, अशुभ सपने अशुभ ग्रहों की ओर इशारा करते हैं। अशुभ सपने अशुभ ग्रहों की ओर इशारा करते हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं कि मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी सपना आता है और मुझे बहुत सपने आए हैं, ऐसा नहीं कह सकता हूं। मुझे गिने हुए ज़िंदगी में 10-20 स्वप्न आए हैं जो मेरी ज़िंदगी में सदैव याद में बने रहते हैं और उनका परिणाम होता है। जैसे एक सपना मैंने देखा 2006 में कि एक बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा संगमरमर का महल है, और उसमें 2 सफ़ेद घोड़े और एक रथ है, और उस रथ पर पीछे मैं बैठा हूँ और कोई रथ को चला रहा है। और उस महल की
छत जो है काफ़ी नीची है। मैं सर झुका के बैठा हूँ कि कहीं सर में लग न जाए, और घोड़े बहुत तेजी से भाग रहे हैं, इतना तेजी से भाग रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और भागते भागते घोड़े एक जगह जाके रुकते हैं, मैं उतरता हूँ, और वहाँ जो कृष्णा सीरियल में नीतीश भारद्वाज श्री कृष्ण बने थे वो खड़े हैं, और वो अपने हाथों में एक पीला दुपट्टा लिए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए खड़े हैं। वो हमको देखते हैं, कहते हैं अरे ज्योतिषी जी कहाँ जी? तो हमने कहा आपको नहीं पता? कहें नहीं। हमने कहा अरे मेरा तो मतलब कि एक न्यूज़ चैनल में मैं रिपोर्टर हो गया हूँ। कहें अच्छा अब आप रिपोर्टिंग करेंगे? हमने कहा हाँ अब मैं रिपोर्टिंग करूँगा। कहें ठीक है करिए रिपोर्टिंग। तो जैसे मैं उस चैनल में अब उस चैनल का नाम नहीं बताऊँगा, उस चैनल में जाता हूँ तो वहाँ से मुझे पहली रिपोर्टिंग जो मिलती है कि आप तत्काल धार्मिक आदमी हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, और कुरुक्षेत्र में धोती कुर्ता पहनने वाला ही रिपोर्टर जा सकता है, ये नियम है। तो आप ऐसा करिए कि पहले कुरुक्षेत्र चले जाइए, वहाँ युद्ध होने वाला है, वहाँ की पहले आप रिपोर्टिंग करिए जी। मैं वहाँ चला जाता हूँ कुरुक्षेत्र में, वहाँ पांडव और कौरवों की सेना एकदम युद्ध में खड़ी है। मैं जाता हूँ तो 2 सिपाही ऐसे बरछा कर देते हैं, मुझे जाने नहीं देते हैं। तब तक वही कृष्ण भगवान वहाँ दिखाई दे जाते हैं और वो इशारा करते हैं तो मुझे जाने दिया जाता है जी। तो मैं जाकर प्रणाम करता हूँ तो कहते हैं कि हाँ पूछिए क्या पूछना है आपको, आप तो अब रिपोर्टर हो गए हैं जो जी पूछिए क्या पूछना है। हमने कहा मुझे तो कुछ नहीं पूछना है, मुझे तो ये पूछना है कि आप बताइए कि आखिर इस जगत की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जी। तो कहते हैं सच्चाई इस जगत की ये है कि जब तक आदमी सुख भोगने लायक होता है तब तो वो किनका करके जोड़ने के चक्कर में पड़ा रहता है। बिल्कुल। और जब उसके पास इतना जुड़ जाता है कि वो सुख भोग ले तो उसका शरीर सुख भोगने के लायक नहीं रह जाता है। उसके द्वारा जुटाया हुआ सारा धन वैभव जो है वो दवाइयों पर और मतलब कि बीमारियों पर खर्च हो जाता है। इस जगत का सबसे बड़ा सत्य यही है जी। और मेरी आँख खुल जाती है। उसके 10-15 दिन बाद ही अचानक बिना किसी बहुत ज़्यादा परिचय के मुझे मतलब कि लाइव इंडिया चैनल में प्रोग्राम करने का मौका मिल जाता है, और मैं 3.5 साल तक वहाँ रहा, जैसा कि आप जानती हैं। तो मतलब एक सपना ये था, कभी मैंने जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं न्यूज़ चैनल में आऊँगा या मैं ज्योतिष का प्रोग्राम करूँगा। हाँ, एक मन में मेरे विचार जरूर आता था कि काश यार मैं कथावाचक हो जाता तो मैं बहुत अच्छी अच्छी कथाएं कहता जी। हाँ, शास्त्रों का मैं इतना अध्ययन करता हूँ और मैं तो मतलब बहुत अच्छी धार्मिक कथाएं कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास पैसा होता तो एक मैं वीडियो रिकॉर्डर लेता, मैं अपनी कथाओं की वीडियो बनाता और उसको सबको सुनाता। ये सब तो कल्पना रहती थी मन में, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि कभी ज्योतिष का कार्यक्रम जा कर के टीवी पे करना पड़ेगा। तो ये स्वप्न मैंने देखा था। एक स्वप्न तो एक ताज़ा स्वप्न तुम्हें बताता हूँ जी। अभी ये घटना है 7 मई 2025 की रात में 2 बजे मुझे स्वप्न आया। मेरी माँ जो 3 साल पहले दिवंगत हुई हैं वो तेजी से आती हैं और कहती हैं सुरेश मैं आ गई। हमने कहा अच्छा माँ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ मैं आ गई। तब तक हमारे चाचा जी जैसे वो भी बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं, चाचा जी भी स्वप्न में आ गए। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ आप आ गई, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। और उसके 5 मिनट बाद मुझे आकर के मेरा साला जगाता है, कहता है जीजा जी उठिए उठिए। हमने कहा क्या हो गया? बोले सत्यम का फ़ोन आया। सत्यम माने मेरे मझले बेटे का फ़ोन आया जी। हमने कहा हाँ बताओ। तो बोले कि हमने कहा क्या भाई क्या बात है? तो बोले कि पापा अभी 2 मिनट पहले मतलब कि बेटी पैदा हुई है। हमने कहा माता जी आ गई। दूसरे दिन मैंने उसकी कुंडली देखी लड़की की जी। तो जब किसी के कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति होता है तो अपने कुल में आकर के ही जन्म लेता है। तो उसकी कुंडली देखी तो उसके चतुर्थ भाव में बृहस्पति था जी। तो मैंने मान लिया यार कि माँ की आत्मा आकर के यहाँ जो है प्रवेश कर चुकी है। समझ रही हो? तो ये अभी का रिसेंट सपना बता रहा हूँ। तो मतलब कि सपने तो सबको आते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जो ये कह दे कि मतलब मुझे सपना नहीं आता है। लेकिन सपने जो आते हैं ना ये ग्रहों के कारण आते हैं, और जिसको कम से कम सपने आते होंगे
उसको महीने में 2 दिन तो जरूर आते होंगे। हाँ, लेकिन सपनों की सच्चाई सपनों में की बदल जाना भी हाँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हो सपनों की जाती सच्चाई है। बेटा 2 ही बातों पे डिपेंड करती है। सपनों की सच्चाई एक तो ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा जाए और सपना देखने के बाद फिर नींद ना आए तो फिर वो सपना सच्चा है। एक बार मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। मैं सोया हूँ और मुझे मेरी माँ जगा रही है जी। और कह रहे उठो उठो दूध पी लो, आज तुमने बिना दूध पिए सो गए, आज तुम बिना दूध पिए सो गए जी। और मैं उठ जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ सपने में कि कटोरे में दूध भर के रखा हुआ है और जब उठता हूँ तो रात के 2-3 बज रहे होते हैं, न कहीं दूध न कहीं कटोरा, छत पे सोया हुआ था जी। फिर सुबह हुआ, मैं मतलब कि अपने काम धाम में लग गया। शाम को पता चला कि मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत बीमार हो गया है और उसको लेके हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। लगभग 8-9 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, फिर वो बचा। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैंने ये स्वप्न देखा है। उन्होंने कहा अगर कोई दूध पी लेता है सपने में तो उसके संतान के लिए बहुत बड़े कष्ट और चुनौती की बात है। आपने केवल दूध देखा और दूध पिया नहीं, इसलिए आपके बच्चे को कष्ट हुआ और जीवन दान मिला। अगर कोई आदमी सपने में दूध पी ले जी। या सपने में दांत टूट जाए अच्छा। तब संतान के लिए बहुत बड़ा संकट होता है। तब संतान के लिए छोटा मोटा संकट नहीं होता है, संतान की जान जाने की भी स्थिति होती है। बहुत सारी चीजों का वर्णन है ज्योतिष में ऐसे। बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है और स्वप्न का तो एक अलग से शास्त्र ही है। स्वप्न शास्त्र एक अलग से है ही है। तो बस यही सब हमारा अनुभव रहा। अशुभ सपने अशुभ ग्रहों की ओर भी इशारा करते हैं। ऐसा अगर वाकई है तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर अशुभ प्रभाव डाल रहा हो तो आपको किस तरह के सपने अक्सर आएंगे, सपने में बार बार क्या दिखाई देगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की राहु ग्रह के साथ युति है, चंद्रमा और राहु एक कक्षा में हैं, या चंद्रमा राहु की दशा आने पर, चंद्रमा और राहु की दशा अंतर्दशा आने पर आप क्या देखेंगे? नाग का सपना, भूत प्रेत का सपना, खंडहर मकान का सपना, ये सब डरावने सपने आपको आएंगे। सपने में सांप ज़्यादा दिखने का कारण पितरदोष भी हो सकता है। कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर केतु है तो ऐसा व्यक्ति सपने में झंडा देखता है, बिल्ली देखता है, बकरी देखता है, मांस खाता हुआ अपने को देखता है, शराब पीता हुआ अपने को देखता है, ग्रहण देखता है और आकाश देखता है। ये सब सपने में आते हैं। कुंडली में चंद्रमा शुक्र के साथ हो तो सुंदर गहने, सुंदर कपड़े, सुंदर जूते, सुंदर परिवेश, प्राकृतिक दृश्य और घड़े, ये सब सपने में आते हैं। चंद्रमा की बुध के साथ युति होने पर सुंदर बगीचा, चहचहाते हुए पंछी, तराजू, कारोबार, बहन, मौसी का परिवार, इससे जुड़ा सपना आता है। चंद्रमा और गुरु की युति होने पर भगवान गुरु, धार्मिक पुस्तकें, गाय, भोजन के सपने, ये सब आते हैं। चंद्रमा और शनि की युति पर विमान, खुद को उड़ते देखना, किसी की मृत्यु का पूर्वाभास, सीढ़ियाँ चढ़ना जैसे सपने आते हैं। चंद्रमा की सूर्य के साथ युति होने पर हाथी, नदी, शिवलिंग, सूरज, घोड़ा, आईना, नाव पे बैठना, दीपक के सपने आ सकते हैं। चंद्रमा की मंगल के साथ युति होने पर आग का लगना, रोना, कोयल देखना, हिरन या कंस्ट्रक्शन से जुड़े सपने आते हैं। ये तब होता है जब चंद्रमा आपके गोचर के हिसाब से चल रहा होता है। जिन जिन ग्रहों से उसकी मैचिंग होती है, आपके राशि के अनुसार उसी तरह से सपने आने शुरू होते हैं। ये बात परम सिद्ध है। अच्छा, सपना आना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन बुरे सपने आपके ऊपर प्रभाव न डालें, बुरे सपनों का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। अगर आपने नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की पढ़ी होगी तो उसमें मंगलाचरण और प्रातः स्मरण में साफ साफ लिखा गया है
कि वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। अगर आपको हर समय सपना आता है, सपने में डर लगता है और सपना आंख बंद होते ही आना शुरू हो जाता है और आप थक गए हैं इस जिंदगी से, तो आपको ये मंत्र जो मैं बता रहा हूँ, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। आपको देखना है कि काशी के दक्षिण दिशा में गंगा जी के घाट पर काठ की चौकी पर एक कुक्कुट नाम का गौर वर्ण का बहुत स्थूल शरीर वाला और बड़ी मूँछों वाला ब्राह्मण जनेऊ धारण करके बैठा हुआ है और वो हंस रहा है। आप अगर खुली आँखों से ये 5 बार अपने मन में कल्पना कर लें और उसके बाद में आप सो जाएं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको सपने नहीं आएंगे। आप करके देख लीजिए। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण, कुक्कुट नाम का ब्राह्मण है, तस्य स्मरण मात्रेण, उसके स्मरण मात्र से दुःस्वप्न बुरा स्वप्न सुस्वप्न भवेत्, अच्छे स्वप्न के रूप में परिणित हो जाता है। और दूसरा अग्नि पुराण का एक मत आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई बुरा सपना देखा और पसीने पसीने होकर के आप उठकर बैठ गए और आपको घबराहट हो रही है, अब आप क्या करेंगे? अब अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि अच्युत, भगवान विष्णु का ही एक नाम है अच्युत, अच्युत अच्युत अच्युत, ऐसे आप लगभग 1 मिनट तक बोलिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। दाहिने हाथ में चक्र है, बाएं हाथ में शंख है, नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा है, बाएं हाथ में कमल का फूल है, श्याम वर्ण शरीर है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सर पे मुकुट है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह विराजमान है। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अगर आप अच्युत 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 बोल देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बुरा से बुरा स्वप्न भी आपके जीवन पर बुरा असर नहीं डालेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। जब आप अच्युत अच्युत कह करके और भगवान श्री हरि विष्णु के इस विग्रह का अपने मन मस्तिष्क में चिंतन करेंगे तो सारे दुर्योग समाप्त हो जाएंगे और सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत के साथ साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी इस समय सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में और आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 44 कला पर है और ये इस समय अस्त की स्थिति में है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शुक्र बुध की युति के साथ इस बात का संकेत दे रहा है कि धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके बड़ी गलती को लोग अनदेखा तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी गलती आपसे हो सकती है और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि अष्टम का मंगल है। पाचन संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आज आपको किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना आप अपने ही झूठ के मकड़ जाल में फंस जाएंगे। आज आपको मंगलवार है, हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए, इसलिए कि आपका राशि स्वामी मंगल अस्त है। आपको बल चाहिए, वो बल आपको हनुमान जी देंगे। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के राशिफल के बारे में। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? आज आपको सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी वृषभ राशि और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल इस समय अस्त होकर के और वृश्चिक राशि में है, जिससे पैसे की बर्बादी नज़र आ रही है। और हाँ, दूसरी बात यह है कि अपना काम आप दूसरों के भरोसे पर ना छोड़ें।
और किसी कीमत पर अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के साथ वाद विवाद न करें और ज़्यादा चिंता न करें। भगवान का चिंतन करें, एक तरफा सोच से बचें, निष्पक्ष रहें। हो सके तो आज पीपल का पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देता है? क्या आपको इतना डरावना सपना आता है कि आप पसीना पसीना हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह के अशुभ प्रभाव या किस ग्रह की दशा के कारण आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। पंडित जी देखो, राहु केतु शनि की महादशा या अंतरदशा अगर चल रही हो और जन्म कुंडली में ये ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसे लोगों को इन ग्रहों की दशाओं में डरावने सपने आना स्वाभाविक है। जैसे ऐसे लोगों को डरावने सपने में सांप भी दिखाई देता है। राहु के ज़्यादा अशुभ होने पर डरावने सपने गहरी नींद में भी व्यक्ति को पसीने पसीने कर देते हैं। इससे ठीक विपरीत अगर कुंडली में ये ग्रह शुभ हैं तो बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर कन्या का राहु है, मिथुन का राहु है या फिर राहु सिंह राशि या कुंभ राशि का है और तृतीय खष्ट एकादश भाव में बैठा हुआ है और उसकी महादशा चल रही है, तब बिल्कुल आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। जिस व्यक्ति पर सूर्य या मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और उसकी कुंडली में सूर्य या मंगल अशुभ हों, सूर्य खास करके नीच राशि में अपनी तुला राशि में हो, तो ऐसे लोगों को सपने में आग लगना दिखाई देता है या खुद को हमेशा चोट लगने वाले सपने आते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी चाहिए कि नित्य प्रातः सूर्य को जल दिया करें और दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया करें। अगर आप 24 बार गायत्री का उच्चारण करते रहेंगे सुबह सूर्योदय के समय जल देकर, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बुरे सपनों से निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका धन भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी बुध शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। आपके भाग्य स्थान में राहु है। देखिए, पैसा तो आप कमा ही लेंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए, वरना आप उलझ जाएंगे। प्लानिंग और मेहनत के साथ काम करिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। नए रिश्ते की शुरुआत जल्दबाजी में मत करिए, पुराना रोग फिर से उभर सकता है। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति गोचर कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी बुध इस समय शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में है, जिसका सीधा अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा खर्च होने के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है। कम मेहनत करके ज़्यादा लाभ मिलेगा। नई गाड़ी का योग बन रहा है। परिवार में सुख शांति रहेगी। नींद की कमी महसूस हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अति आत्मविश्वास और घमंड से बचना चाहिए। आज मंदिर में देसी घी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए खाकी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें उन सपनों के बारे में बता रहे हैं जिनका हमारी कुंडली, हमारे ग्रह, हमारी किस्मत और हमारे आने वाले कल से गहरा नाता है। ये सपने वो हैं जो हमारे कमजोर ग्रहों के बारे में हमें बताते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको सपने में सूखी जमीन, सूखा पेड़ या घर के मुखिया पर संकट जैसे सपने आते हैं?
क्या आप जानना नहीं चाहते हैं कि आपको ये सपने किस वजह से आ रहे हैं? तो चलिए अशुभ सपनों का कारण और इसका निवारण दोनों जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी, देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होगा, सूर्य ग्रह के कमजोर होने का मतलब है कि आपका जन्म ऐसे समय में हुआ हो जब सूर्य नीच राशि या नीच नवांशक में हो, या शत्रु के घर में हो, शत्रु की राशि में हो और शत्रु के नवमांश में हो, तो ये सूर्य को कमजोर कहा जाएगा। या सूर्य शनि की युति हो, या सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, या सूर्य राहु केतु जैसे पापग्रह के साथ हो, तो ये कुंडली में सूर्य कमजोर कहा जाएगा। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। और जो विद्यार्थी हैं, अगर उनकी कुंडली में ऐसा योग है तो वो इंटेलिजेंट होते हुए भी, मेधावी होते हुए भी, ज्यों ही एग्ज़ाम का टाइम टेबल आता है उसी दिन से उनके अंदर एग्ज़ाम का एक ऐसा भय आता है मन मस्तिष्क में कि वो धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और एग्ज़ाम का डेट आते आते तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो एग्ज़ाम में अपीयर होने की स्थिति में नहीं रह जाते। ऐसे सभी अभिभावकों को चाहिए, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे का सूर्य ग्रह कमज़ोर तो नहीं। अगर कमज़ोर है तो अभिभावकों को चाहिए कि जितना आप पढ़ाई के लिए चीखते, चिल्लाते और चिंता करते हैं, उतना आप बच्चे के सेहत के लिए चिंता करिए और बच्चे से प्रार्थना करिए कि वो सुबह सुबह जब नहाता है तो एक लोटा पानी बिना मन से भी सूरज की तरफ देख करके 3 बार में गिरा दे और उसे गायत्री मंत्र याद करवा दीजिए और वो 24 बार गायत्री मंत्र बोल दिया करे। तो इससे सूर्य की स्थिति बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखो, गायत्री मंत्र में ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 व्याहृतियाँ छिपी हुई हैं और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। जब ये व्याहृतियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो जानते हैं ये 7 चक्र जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिसका 7 चक्र एक्टिवेट होने लगता है उसके शरीर से नकारात्मक विचार अपने आप स्वतः से दूर हो जाते हैं। नकारात्मक विचार स्वतः से दूर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात बताया था कि इंद्रियां मन में विलय होती हैं, मन चित्त में विलय होता है, चित्त बुद्धि में विलय होता है, बुद्धि अहंग में विलय होता है, तो नींद आती है। लेकिन नींद से किसी व्यक्ति को जगाने का सिर्फ एक माध्यम है कि उसका नाम लेकर के 2-3 बार बुलाइए, तो व्यक्ति जितनी भी गाढ़ निद्रा में होगा निकल जाएगा और आपको बात करेगा। तो अगर अहंग जैसे भाव में भी ये साउंड एनर्जी जाकर के अपना काम करती है और व्यक्ति को जागृत कर देती है, तो आप इस साउंड एनर्जी का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, मंत्रों के महत्व को तो समझ ही रहे होंगे। तो यही मंत्र गायत्री जब 24 बार बच्चों द्वारा किया जाता है तो उनकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और फिर वो एक एग्ज़ाम क्या 5 एग्ज़ाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही बात यह है कि हम लोग बच्चों को पैसा कमाने वाली पढ़ाई करने के लिए तो प्रेरित करते हैं, लेकिन जीवन को कमाने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं कि बेटा उठो, सूर्य को जल दो, 24 बार गायत्री मंत्र बोलो, देवी देवताओं में आस्था रखो, सत्य बोलो, गुस्सा मत करो। ये सब जो संस्कार है जो परिवार से मिलना चाहिए वो भी दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर सूर्य खराब है तो आदमी को सूखी ज़मीन, फटी हुई ज़मीन, सूखा पेड़, मकान में दरार, पुराना घर और घर के मुखिया पर संकट, ये सब सपने दिखाई देते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर कुंडली में ये ग्रह शुभ है तो भाई मान सम्मान बढ़ना, मांगलिक कार्य होना। सूर्य की महादशा में अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं तो हर रोज मैं कह रहा हूँ सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, बड़ा पाठ है, तो आपको कम से कम 24 बार गायत्री तो बोल देना चाहिए। और यदि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। आपकी कुंडली चाहे जितनी खराब हो,
आपकी कुंडली में चाहे जितना निर्भाग्य योग ब्रह्मा ने लिख दिया हो, आपके कुंडली में दुख ही दुख ब्रह्मा ने लिख दिया हो, मैं पूरे दावे के साथ चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमारा सनातन धर्म चैलेंज करता है कि आपके जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अगर आप ओम भूम ओम भू ओम स्वहम महम जनम तपहम सत्यम ओम तत्सप्तुर्वर्ण्यम भर्गोदेव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिषो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम। ये मंत्र आप मन में सोच कहते हुए और 15 सेकेंड में श्वास को पूरा भर लें और दोनों नासिका के छिद्रों को बंद करके 60 सेकेंड तक श्वास को रोक लें और फिर दाहिनी नाक को खोलकर 30 सेकेंड तक इस श्वास को बाहर निकालें और इस मंत्र को 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का नील कमल पर बैठे हुए चिंतन करें। इसके बाद 16 दल कमल पर ब्राउन कलर के कमल के फूल पर चतुर्मुख ब्रह्मा का आप यहाँ पर हृदय पर ध्यान करें और द्विदल सफ़ेद कमल पर यहाँ भगवान शिव का गौर वर्ण में ध्यान करें। 3 बार तीनों जगह मंत्र होगा और एक ही बार में 9 मंत्रों का व्याहृति होगी। अगर ये आप 5 बार रोज सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मुझसे आप गारंटी पत्र लिखवा लीजिए कि 3 साल के बाद आपके जीवन का कोई ग्रह अगर आपको परेशान 1 मिनट के लिए कर दे तो उस दिन से मैं पंडिताई तो बंद कर दूंगा। क्योंकि मेरे जीवन का केवल अध्ययन नहीं, शास्त्र कहता है, वेदव्यास लिखते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैवम सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। चाहे जितना बड़ा पूर्व जन्म का प्रारब्ध खराब हो, लेकिन यदि नाड़ी शोधन प्राणायाम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो 3 वर्षों के अंदर वो व्यक्ति विशिष्ट आत्मा बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन लोग करना कहाँ चाहते हैं? लोग तो चाहते हैं कि कोई भभूत उठाए और छू कर दे और हमारा सिंहासन बन जाए, सर पे मुकुट लग जाए और सोने चांदी हाथी घोड़े पर मैं युक्त हो जाऊं। कर्म कहाँ करना चाहते हैं? तपस्या कहाँ करना चाहते हैं? तपस्या के रास्ते पर कहाँ चलना चाहते हैं? सुख चाहते हैं। ऐसे नहीं होता है। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता है। ये तो केवल 3 साल की तपस्या है। अगर 3 साल में आपका ये प्राणायाम सध गया, भगवान ने गीता में कहा है भैया कि बलों में मैं प्राणायाम हूं, माने प्राणायाम से बड़ा कोई बल नहीं है। अब इससे बड़ी गारंटी क्या होगी? जब स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूं, इससे बड़ी गारंटी आपको क्या चाहिए? और कितना समय जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय सुबह, 10 मिनट का समय शाम को, चौकड़ी मार करके पद्मासन लगा करके करिए। और किसी उम्र और किसी अवस्था के लोग इसको कर सकते हैं। हाँ, शुरू में 1 मिनट 45 सेकंड सबसे नहीं होगा, अभ्यास करने के बाद ही होगा। जब तक आपका अभ्यास नहीं है तब तक 10 सेकंड श्वास को खींचें, 40 सेकंड श्वास को रोकें और 20 सेकंड तक श्वास को छोड़ें। इसको कहते हैं, सांस खींचने को पूरक कहते हैं, सांस रोकने को कुंभक कहते हैं, सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, ये क्रिया जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम में होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपको पता भी है। आपके एकादश भाव का स्वामी बुध है और आपके द्वितीय भाव का भी स्वामी बुध है, जो इस समय पराक्रम स्थान में शुक्र के साथ है। तो अगर आप किसी से एक्सपर्ट से सलाह लेकर के कहीं पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसके बाद एक बात ये कहना चाहूँगा कि सूर्य चतुर्थ भाव में और इस समय सूर्य की स्थिति कन्या के नवमांश में है, तो आपसे जल्दबाजी में कोई आज गलती भी हो सकती है। इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। यदि आप पुरुष हैं तो ससुराल से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। यदि आप 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। तेजी से बिल्कुल गाड़ी मत चलाइए।
किसी तरह के ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन मत करिए। घर से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको दांत टूटने या हड्डी टूटने जैसे सपने आते हैं और ऐसा आपके साथ बार बार हो तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, कुंडली में बुध ग्रह अगर अशुभ है और बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो व्यक्ति को दांत टूटने या हड्डी टूटने जैसे सपने आते हैं। दांत टूटना और जिनके पास संतान है, अगर उन्होंने देखा है कि दांत टूट रहा है तो इसका मतलब कि आपके बेटे के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। आपको तत्काल किसी शिवालय में जाकर के गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। दांत का टूटना कोई आसान सपना नहीं है। दांत अगर आप सपने में टूटा हुआ देखते हैं तो यह आपके संतान के लिए बहुत दुखद खबर है। तुरंत अपने नज़दीक के किसी शिवालय में जाकर के रुद्र सूक्त से गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि इस बुरे सपने का असर आपके जीवन पर ना पड़े। और 10 साल से छोटी कन्याओं को नमकीन खिलाएं, भगवान गणेश की उपासना करें, इससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? कन्या राशि का ग्रह गोचर ये है कि द्वितीय भाव में बुध शुक्र, तृतीय भाव में सूर्य मंगल, पंचम में चंद्रमा, एकादश में बृहस्पति, द्वादश में केतु। तो कुल मिलाकर के अगर आपने पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया तो कानूनी मामलों में जकड़ जाओगे। नौकरी में लापरवाही करोगे तो उसमें भी आपके लिए ये भारी पड़ सकता है। परिवार में आपके कोई नया सदस्य शामिल हो सकता है। सेहत को नज़रअंदाज ना करें, कोई चीज़ रख कर भूल सकते हैं, सतर्क रहें। सूर्याष्टक का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको बार बार सपने में दुर्घटना, चोट लगना, बीमार व्यक्ति या बीमारियां दिखाई दे रही हैं? तो आप पर कौन सा ग्रह अपनी टेढ़ी नजर बनाए हुए है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो या कुंडली में ये ग्रह नीच के हों तो व्यक्ति से पानी से जुड़े हुए सपने बहुत आते हैं। लेकिन एक सपना अगर आपको आए कि खूब पानी बढ़ा हुआ है और उसमें एक नाव है, उस नाव में आप बैठे हुए हैं और नाव में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं और नाव बहुत तेजी से भाग रही है और नाव में पानी आने में केवल 2 इंच बाकी है, लेकिन नाव बहुत तेजी से भाग रही है और जाकर के दूसरे किनारे पर लग रही है। इसका मतलब कि आप बहुत विषम परिस्थितियों में, बहुत विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य और पुरुषार्थ के द्वारा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पार करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा करिश्मा आप करने वाले हैं। ये प्रकृति आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। शुक्र की दशा चल रही हो और कुंडली में शुक्र की अशुभ स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति को सपने में बीमार व्यक्ति या बीमार लोग दिखाई देते हैं। मंगल की दशा होने पर और कुंडली में मंगल के कमजोर होने पर व्यक्ति को दुर्घटना, अग्नि चोट लगना, युद्ध, आतंकवाद, दाह संस्कार, खून और इमारतों का गिरना, ज्वालामुखी सपने में दिखाई देता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आज आपका जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके राशि में बुध और शुक्र की स्थिति है। आपके धन भाव में सूर्य मंगल की स्थिति है और आपके एकादश भाव का स्वामी सूर्य इस समय धन भाव में विराजमान है। कहना ये चाहता हूँ कि फंसा हुआ पेमेंट अगर कोई आपका है, चाहे वो फॉरेन में फंसा हुआ है, विदेश में या देश में, वो मिल सकता है। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई टेंडर लेना चाहते हैं तो
अपनी टेंडर की गोपनीयता को आप बना करके रखें, नहीं तो अपने लोग ही आपको नीचे गिरा सकते हैं। रिश्तों में निराश हो सकते हैं। गुस्सा ना करें वरना सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। गर्भवती महिलाएं अपने खान पान पर, अपने चिंतन पर ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी की उपासना सुबह शाम करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यप आपके घर में, आपके जन्म राशि में स्वगृही मंगल है, लेकिन वो अस्त है भाई, अभी केवल 44 कला पर गोचर कर रहा है। तो इसलिए फूंक फूंक के कदम रखिए, सोच समझ कर कहीं पैसा लगाइए। काम काज में किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अपनों से बहस टालें, रिश्ते बिगड़ेंगे। पुराने चोट में दर्द हो सकती है। पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें। वृद्धाश्रम में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया खर्च पर नियंत्रण रखिए। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, शनिदेव की पूजा पाठ करते रहिए। जोखिम से घबराए नहीं। जोखिम का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ समुद्र में कूद करके नहाइए और मत डराइए, आग से खेलिए, नहीं। जोखिम मतलब जैसे बिजनेस में रिस्क लिया जाता है, बिजनेस में किसी चीज़ में थोड़ा सा विश्वास किया जाता है, वो बात मैं कह रहा हूँ। सोच समझ करके कदम उठाइए और कोशिश करिए कि घर में सुख शांति बनी रहे। ज़्यादा भाग दौड़ सेहत को बिगाड़ सकती है। हड़बड़ी में कोई भी काम या यात्रा न करें। और अगर आप सक्षम हैं तो विष्णु सहस्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र या गोपाल सहस्र नाम का सुबह शाम पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी ग्रह स्थिति यह है कि आपका राशि स्वामी शनिदेव इस समय मीन राशि में तृतीय भाव में विराजमान है। अगर कहीं आपने पुराना निवेश किया है, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अधिकारियों की थोड़ी सी नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है। परिवार से हर तरह का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंदिर में केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं और उनका नाम विमल है, दिल्ली से हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है आपके मन में? चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पंडित जी। मेरा 2 सवाल है। मुझे ना ओसीडी की बीमारी है पिछले 2 सालों से। मैं इसका ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूँ, लेकिन ना आराम नहीं मिल रहा है मुझे। और दूसरा, मेरा मन भी ठीक नहीं रहता। भाई, जब ओसीडी की बीमारी है तो मन कैसे ठीक रहेगा? लेकिन आप अगर ठीक होना चाहते हैं और आपका सौभाग्य से फ़ोन मिला है, तो मैं तो आपको ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये प्रयास मेरा ये है कि आप एक रुद्राक्ष की माला खरीद लीजिए। 200-300 रुपये में 5 मुखी रुद्राक्ष की माला मिल जाती है ओरिजिनल। और अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रख लीजिए पारे का, और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, धूप दीप जला दीजिए। और पूजा स्थान में बैठकर पूरब मुँह करके ओम जूम सह, ओम कहते हुए श्वास को नाभि तक अंदर ले जाएं और जूम सह कहते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। ये क्रम आप जो है लगभग 24 मिनट तक करने की कोशिश करें। अगर ये क्रिया आपने करना शुरू कर दिया
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये ओसीडी कुछ नहीं है। ओसीडी केवल मस्तिष्क का केमिकल अनबैलेंस है, और केमिकल अनबैलेंस तब होता है जब मन से कोई थॉट गलत निकलती है। कुछ लोगों को देखो ना, जहाँ टेंशन होता है तहाँ एसिडिटी झरने लगती है, तहाँ पेट में जलन होने लगती है, और ज्यों तनाव खत्म होता है त्यों वो एसिडिटी खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है। ओसीडी की बड़ी व्यापक बीमारी है। इससे भय का लगना, बार बार हाथ धोना, बार बार शुद्धता अशुद्धता की शंका होना, गुस्सा आना, ये सब ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण हैं। इससे बचने का अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, अगर जरा सा भी आप मानसिक बीमारी से प्रताड़ित हैं या कोई आपसे ऐसा काम हो रहा है जो आपके लिए अनवांटेड है, तो आप ओम जूम सह, ये भगवान शिव का त्रैक्षर मृत्युंजय मंत्र है। अगर किसी शिवालय में बैठ के किया जाए तो 1 दिन में फल मिल जाएगा, और घर पे किया जाए तो 24 दिन में फल मिल जाएगा। अगर इस मंत्र का जप निष्ठापूर्वक शुरू हो जाए सुबह शाम भगवान शिव की शरणागति लेके, तो जल्दी दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी, सेहत भी ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को खरीदारी में ज़्यादा खर्च से बचना चाहिए, बड़ी डील में जांच पड़ताल करना चाहिए, परिवार में मतभेद न हो इसका ध्यान रखें। मौसमी बीमारियों से बचें, दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा न करें, और शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है और तो राशि में आपके शनिदेव हैं, मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी में पैसों के मामले में कोई जो है निर्णय मत लीजिए। कामकाज में भी जल्दबाजी से बचिए, कोई पारिवारिक समस्या का समाधान हो सकता है। थकान, तनाव और मौसमी बीमारियों से कष्ट मिल सकता है। अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। केसर का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले विनय शराफ। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं पंडित जी, और जानते हैं क्या कुछ उनके मन में प्रश्न है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या कुछ मन में प्रश्न है आपके? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं करीब 25 साल से जॉब में हूँ प्राइवेट में। इसलिए 1-1.5 साल से पंडित जी मेरे को काफी तकलीफ आ रही है। हर 3-4 महीने के अंदर मेरा जॉब छूट रहा है पंडित जी, और अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जॉब छोड़ने की नौबत है। 3-4 महीने से ऊपर नहीं चल पा रहा हूँ पंडित जी जॉब में। पिछले 25 साल से जॉब में हूँ, और मेरे सर के ऊपर करीब लोन है पंडित जी, बैंक लोन लिया है, होम लोन वो भी है, और मैं घर का कमाने वाला एक ही व्यक्ति हूँ पंडित जी। चलो ठीक है बेटा, मैंने समझ लिया। आपका जन्म जो है 12 जून 1976 को 3:10 जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। आप तुला लग्न में पैदा हुए हैं। आपकी धनु राशि है। मूल नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। मूल नक्षत्र का पहला चरण था आदौ पितानाश। ये नक्षत्र जो है पिता के लिए हानिकारक होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, देखो केतु की दशा में आपका जन्म हुआ है। पिछले 7.5 साल से भले ही आपकी नौकरी है, लेकिन आप विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि आपकी मार्केश की मंगल की दशा थी, और 24 नवंबर 2025 से अर्थात कल से आपकी राहु की महादशा शुरू हुई है। राहु आपका लग्न में बैठा हुआ है, तुला राशि में है और मीन के नवमांश में है। बहुत बुरा फल तो नहीं करेगा, लेकिन अच्छे फल की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इसमें रोजी रोजगार की दिक्कत हो सकती है। आपको बस एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को आप करना शुरू कर दीजिए। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आप 10 माला जप शाम को रोज करना शुरू करिए, और कम से कम 6 महीने तक करिए। ओम रांग राहवे नमः। और बुधवार की शाम अलसी के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाइए। अलसी के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाइए, और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। इससे निश्चित रूप से, हाँ, इस समय में कपड़े बहुत अच्छे वाले पहनने की कोशिश करिए,
भले आपकी परिस्थिति न हो, लेकिन कपड़े अच्छे पहनिए और अपने को एकदम सजा बजा करके रखिए, क्योंकि इस समय आत्मविश्वास की कमी बहुत होती है और अच्छा परिवेश रहने पर आत्मविश्वास डेवलप होता है। बस आप ये उपाय करिए, इतने से ही आपको समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस स्थिति में देखे सपने जल्दी फल देते हैं, किस स्थिति में देखे सपने देर से फलित होते हैं, आपके सपनों का फल आपको कब तक मिलेगा, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शुक्ल पक्ष की छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं तिथि में और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि या चतुर्दशी तिथि में देखे गए सपने तुरंत फल देते हैं। पूर्णिमा में देखे गए सपनों का फल जरूर मिलता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी में देखा गया सपना विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के सपनों में देरी से फल मिलता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी तिथि में देखे गए सपने का फल 2 महीने या 2 साल के अंदर मिलता है। रात के पहले पहर में देखे गए सपने का फल 1 वर्ष, दूसरे पहर के सपने का फल 8 महीने, तीसरे पहर के सपने का फल 3 महीने और चौथे प्रहर के सपने का फल 6 दिनों में मिलता है। उषा काल, जिसे सुबह भी कहते हैं, सपने का फल 10 दिन में मिल जाता है। सूर्योदय से पहले देखे जाने वाला सपना बहुत जल्दी ही अपना फल देता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी ऐसी विधि बताई है जिससे उनको बहुत लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।